लेकिन मुझे जरा ये समझा दीजिए ना कि अगर इतनी अफवाहों को बल ही क्यों देने दिया गया, इंतजार क्यों किया गया, राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर पूरी चीजों को बदनाम क्यों होने दिया, लोगों की आस्था को ठेस क्यों पहुंचाई? जो तस्वीरें आज आ सकती हैं सर, वो कल भी आ सकती थी, 5 दिन पहले भी आ सकती थी, वो हार की तस्वीर भी आ सकती थी, ईंटों की तस्वीर भी आ सकती थी। क्यों अफवाहों को बल देने दिया? अगर ये अफवाहें हैं तो आपकी नजर में कह रहे हैं ना सब कुछ सुरक्षित है, तो दिखा दीजिए ना सर, रिलीज कर ये दीजिए। सब चीज वहां पर हजारों चीजें रखी हुई हैं, सुरक्षित रखी हुई हैं। उनमें से किसी एक चीज को निकालकर दिखाना, मैं समझता हूं ये एक दिन का काम नहीं है। नंबर 2, लॉक एंड की में है सब चीजें। उनको वहां से ताला खोलना, जिसके पास चाबी है उसको बुलाना और उसको खोलकर दिखाना, इसमें समय लगता है। ये तुरंत देखा जा सके ये संभव नहीं है कि आज किसी एक्स ने किसी जगह जाकर ये कह दिया, किसी जगह, अयोध्या में नहीं। और दानदाताओं को तो इतना सब्र होता ही है ना। आपने विश्वास के आधार पर दिया था और केवल आपने नहीं, 65 करोड़ जनता ने दिया था। तो इसलिए उस विश्वास की बहाली के लिए किसी को भी शक है, मैं आज भी निमंत्रण देता हूं संपूर्ण विश्व को, आइए जाइए। तो डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, मैं तो कह रही हूं आप निमंत्रण मत दीजिए भाई, भक्तों को क्यों कष्ट देना? पहले ही उनकी भावनाएं इस वक्त संशय में हैं, आहत हैं। जैसे आपने अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया काकभूषुंडी का, तस्वीरें 24 घंटे के अंदर अंदर आ गई। उनका सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट था, दूध का दूध पानी का पानी अपने आप लोगों ने कर दिया, अच्छी बात है ना, फैक्ट चेक हो गया, झूठे साबित हो गए इस मुद्दे पर, वो भक्तों की आस्था लौट आई। जो विनीता जी हैं उनको उन्होंने भेंट की थी, उनके मन में भी शांति पहुंची होगी। ऐसे ही हार भी दिखा दीजिए, सिंधी समाज जिन ईंटों की बात कर रहा है वो ईंटें भी दिखा दीजिए, वो चरण पादुकाएं भी दिखा दीजिए, वो तमाम जो चीजें जिसका जिक्र किया जा रहा है और जिनको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं वो सब दिखा दीजिए ना, एक बार मन को तसल्ली हो जाएगी भक्तों की। ऐसा है, सब देखने के लिए वहां उपलब्ध है, कोई भी आए देखे। सर आज जैसे फोटो रिलीज हुई, मैं तो आपसे गुजारिश कर रही हूं, आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, आप संयुक्त महासचिव हैं वीएचपी के, आप कहिए, सलाह दीजिए लोगों को कि दिखा दीजिए ना। आज मेरी बात सुन लो। आपने आरोप लगाया है तो उस पर मेरी बात भी पूरी सुनने का धैर्य रखें जी। हमने हर चीज पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ रखी है, ये मैं आज भी कह रहा हूं। अखिलेश जैसे व्यक्ति जो बार बार झूठ बोलने के आदी हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ये सब जानते हैं उनके और संजय के बारे में, वो आरोप लगाएंगे और हम दिखाते जाएंगे, ये संभव नहीं है। उन्होंने न जाने मंदिर के आंदोलन के हर मोड़ पर आरोप लगाए हैं, कारसेवकों पर गोलियां चलाई हैं, मंदिर रोकने में बाधाएं निर्माण की हैं। हम उनके हर आरोप को इस तरीके से लेंगे, यह संभव नहीं है। और इसीलिए उनसे कहा हमने, गो टू एसआईटी और वहां जाकर रखिए ना अपने पास तर्क, यदि है तो। ठीक है सर, हाँ, अखिलेश की बातों को आप तरजीह मत दीजिए, वो आप ठीक है, भक्तों की बातों को तो दे दीजिए ना सर। पूरा दे रहे हैं। अखिलेश की बात सुनकर ये काकभूषुंडी की तस्वीरें आ गई मीडिया में, ठीक है, मैं तो आपसे कह रही हूँ हम अपना रिपोर्टर भेज देंगे, जहां पर वो हार रखा है, जहां पर वो ईंटें रखी हैं, आप कहिए अपने लोगों को कि भाई खोलिए, दिखाइए, हम देखेंगे, दिखाएंगे दुनिया के सामने कि भाई देखिए सिंधी समाज आप शांति रखिए, आप परेशान मत होइए, आपकी ईंटें सुरक्षित हैं। हम बताएंगे कि जो हार दिया था एक भक्त ने इतना बड़ा चांदी का, कि भाई सब सुरक्षित है, आप चिंता मत कीजिए। तो आप दिखाइए ना सर। ये सब चीजें श्री राम जन्मभूमि न्यास के सुपुर्द हैं, उनके अंतर्गत हैं और उन्हीं की तरफ से पहले दिन ही यह बयान जारी हुआ था, अगर किसी को कोई बात कहनी है तो एसआईटी को कहें, विश्व हिंदू परिषद के अधिकार में नहीं है। लेकिन आज आश्चर्यचकित हुआ मैं जब किसी एक व्यक्ति ने, जो अपने आप को दानदाता कहता है, उसने यह कहना शुरू कर दिया, हमने तो मंदिर के लिए दिया था, ये कारसेवकपुरम में क्यों रखा है? तो कल कुछ और तर्क था, आज चीजें दिख गई तो कुछ और तर्क है। मैं समझता हूं इन तर्कों की असलियत क्या है वो धीरे धीरे सामने आ रही है। हम पक्के तौर पर आज भी कह सकते हैं, और न्यास ने भी कहा है, एक एक चीज सुरक्षित है, यदि गायब होगी तो उसका हिसाब लिया जाएगा और दोषी को दंडित किया जाएगा। ये आपके माध्यम से हम संपूर्ण विश्व को आश्वस्त करना। सर आपने कहा बहुत टाइम लगता है ताला खोलने में, चीजों को निकालने में, ढूंढने में, आई एम श्योर रिकॉर्ड होते होंगे, बहुत व्यवस्थित ढंग से पूरा काम होता है। अब काकभूषुंडी का आरोप लगा 24 घंटे पहले, वो तुरंत दिख गई। हार का आरोप बहुत देर पहले लगा था, कम से कम हफ्ता भर हो गया। ईंटों का आरोप भी हफ्ते भर से पहले का वक्त हो गया, वो लगाए, वो भी दिखवा देते। तो मैं एक भक्त के लिहाज से कह रही हूँ कि भक्तों को सुकून मिलता और विपक्ष को भी फिर चुप, आप एकदम जैसे कहते हैं ना सांच को आंच नहीं, विपक्ष भी चुप होकर बैठता, थोड़ा बैकफुट पर आता। चांदी की ईंटें
कई करोड़ों की हैं, ऐसा उनका कहना है। जी। जब वो दान देने गए तो मुझे लगता है जब उनको शंका हुई तो ये वहां जाकर देख भी सकते हैं, चीजों का हिसाब ले सकते हैं। एक एक चीज का हिसाब उन्होंने कहा न्यास में कि हम एसआईटी को सौंप रहे हैं। कुछ दिन तो इंतजार करना चाहिए ना, आखिर एसआईटी वो रिपोर्ट देगी, एक एक चीज का हिसाब सामने आएगा। क्या कुछ दिन का धैर्य नहीं रखा जा सकता जहां इतने सालों का रखा है? तो देने वालों के मन में कोई संदेह नहीं है, कुछ अनावश्यक लोग संदेह निर्माण करना चाहते हैं, वो सफल नहीं होंगे। ये हमारी अग्नि परीक्षा है, हम इसमें खरे निखरेंगे, ये पक्की बात है। डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, वही बात है ना कि मतलब सबर अगर नहीं है तो अफवाहों को बल भी इसलिए मिल रहा है क्योंकि सामने आके चीजें अगर दिख जाएंगी। अब मुझे नहीं लगता अखिलेश यादव कभी काकभूषुंडी को लेकर सवाल उठा पाएंगे जब सामने दिख गई है, तो ऐसे बाकी चीजें भी दिख जाएं तो लोगों को संशय करने का मौका नहीं मिलेगा। खैर, मैं अगले टॉपिक पर यहाँ आगे बढ़ती हूँ, वीएचपी की बात करती हूँ। शुरुआत में हमारे ही शो पर हमने कई बार, हमारे चैनल पे कई शोज में वीएचपी से प्रवक्ता आए, तमाम अधिकारी आए, उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि चोरी हुई ही नहीं है। ठीक है, अब तमाम आप जैसे सीनियर लोग, चाहे आप हों चाहे आलोक कुमार जी हों, सब लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आरोप हैं तो जांच तो होनी चाहिए, और वो बदलाव की बात भी कह रहे हैं। तो अब ये स्टैंड में चेंज कैसे आया, क्यों आया? आपको भी अब यकीन होने लगा है कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है? हमने एक बार भी नहीं कहा कि ये आरोप पूर्ण रूप से झूठे हैं। पहला बयान मेरा ही था और मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था। पहले आरोप लगाए संजय सिंह जैसों ने, जो विवादित हैं, जिनके बयान पहले भी झूठे सिद्ध हुए हैं, जमानत पर हैं, वो झूठ बोलने के आदी हैं, ये पूरी दुनिया जानती है।